दोस्तों, मई 2001 का महीना था और गोपाल चंद अपनी छत पर सो रहा था। तकरीबन 2:10 के आसपास उसकी हल्की सी आंख खुलती और वो महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसकी तरफ बढ़ रही है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये क्या है, लेकिन इतनी ही देर में वो अजीबोगरीब चीज उस पर हमला कर देती है और उसके हाथ और पैरों पर खरोंचे आती है। वो कोशिश करके उससे भगा तो देता है, लेकिन अब तक समझ नहीं पाया था कि आखिर वो क्या चीज थी, क्योंकि वो ना तो कोई इंसान लग रहा था और ना ही कोई जानवर। गोपाल चंद काफी देर तक अपनी जगह पर बस यही महसूस करता रहा कि आखिर मैंने अभी अभी क्या देखा है। उसी रात तकरीबन 3:45 पर ऐसा ही एक और हमला होता है किसी और शख्स के ऊपर। और वो रात एक ऐसी रात थी जब दिल्ली पुलिस के पास कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। ये घटना थी गाजियाबाद की और अब उसी रात से दिल्ली के बाकी इलाकों से भी अलग अलग तरह के फोन कॉल्स आने लगे, जहां लोग कह रहे थे, वो रिपोर्ट्स जो आ रही थी उनमें कह रहे थे कि कोई बंदर जैसा प्राणी लोगों पर हमला कर रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि ये 4 फुट लंबा, घने काले बालों से ढका हुआ प्राणी है, जिसके सर पर मेटल का हेलमेट है, हाथों में लोहे के पंजे और लाल चमकती हुई आंखें हैं। ये डिस्क्रिप्शन काफी लोगों ने पुलिस को अपनी रिपोर्ट्स में दिया, पर जब पुलिस ने अपनी जांच की और लोगों से और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की, तो तब पाया कि हर किसी का डिस्क्रिप्शन दरअसल अलग था। किसी ने कहा कि ये इतना लंबा दिखता है, किसी ने कहा कि ये उससे थोड़ा छोटा दिखता है, किसी ने कहा कि अरे ये सिर्फ पंजे ही मार पा रहा है पैरों पे, तो शायद बिल्ली जितने शेप का होगा। तो यानी सबके डिस्क्रिप्शंस अलग अलग। देखा नहीं उससे अंदाजा ये करा, जब दिखाई नहीं पड़ रहा तो जमीनी से तो नोच रहा है, इतना छोटा है वो अंधेरे में। दिखने में उसका गोरा रंग था और जैसे नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली, वैसा चेहरा था उसका, मोटी मोटी नाक थी उसकी, आंखें भी। अब ये अफवाहें आग की तरह फैल गई थी। पुलिस को काफी सारी रिपोर्ट्स मिली और इन रिपोर्ट्स में काफी लोगों ने चोट लगने की शिकायतें भी दर्ज करवाई। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया और आई विटनेस से बात की। किसी आई विटनेस ने कहा कि ये रोलर स्केट्स पहनकर आता है, तो कोई कहता था कि ये कम से कम 8 फुट लंबा है। लेकिन कहां क्या सच्चाई थी ये पुलिस नहीं जान पा रही थी, क्योंकि सारे इन्वेस्टिगेशंस में सबका बयान अलग ही था। 2001 का दौर वो दौर था जब प्राइवेट न्यूज चैनल, प्राइवेट मीडिया उभर रहा था और धीरे धीरे अपने पैर जमा रहा था। ये वो दौर था जब लोगों ने डीडी न्यूज को छोड़कर बाकी प्राइवेट चैनल्स को देखना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि इन्हें अपने पैर जमाने थे, तो इसलिए ये कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं छोड़ रहे थे जिससे कि अपने व्यूअर्स को बढ़ा पाएं। और कंट्रोवर्सी से बढ़िया व्यूअर्स कहां मिलेंगे। मीडिया वालों ने भी इस खबर का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। मंकी मैन एक्चुअली एग्जिस्ट इन आवर कैपिटल। तो बंदर तो हम आज भी कहते हैं, लेकिन बंदर को मानव कहने की प्रथा तो 2001 में चली टेलीविजन चैनलों में। मंकी 2 इंच का। मीडिया ने भी इस खबर को बहुत ज्यादा जोर शोर से उछाला उस वक्त, क्योंकि ये मीडिया भी नया था और लोग भी नए नए प्राइवेट मीडिया में शिफ्ट हो रहे थे। उनको ये मालूम नहीं था कि मीडिया की सारी न्यूज पर यकीन नहीं करना चाहिए। अब तो लोग समझदार हैं, अब तो उन्हें मालूम है, क्योंकि इतने साल हो गए हैं देखते हुए कि किस बात पर यकीन करना है और किस बात पर नहीं। और अब प्लेटफॉर्म्स भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उस वक्त ये सारी अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल नहीं थी, तो लोग जो भी न्यूज में दिखाया जाता था उस पर यकीन कर लेते थे। इस कारण पूरे मीडिया में, न्यूज चैनल में यही कवरेज था, मंकी मैन का टेरर, जिसके कारण ये पूरा इंसिडेंट इतना इंटेंस हो गया और लोगों में डर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इस पूरी सिचुएशन ने मास हिस्टीरिया का रूप ले लिया। अब हम समझते हैं कि ये मास हिस्टीरिया था क्या, जो कि कारण बना मंकी मैन की इस कहानी का। मास हिस्टीरिया एक ऐसी हालत है जहां लोग किसी अफवाह पर या डर पर बिना किसी स्पष्ट कारण को जाने ही विश्वास करने लगते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन इंडिया में ये ऐसा पहला केस नहीं था जहां मास हिस्टीरिया का सामना हो रहा था। पहले इंग्लैंड में भी ऐसा ही केस आया था और 1518 में डांसिंग प्लेग और 1690 में सलेम विच ट्रायल्स का ऐसा ही केस सामने आया था।
हमने पहले अपने चैनल पर डांसिंग प्लेग पर वीडियो बनाई है, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। इस इंसिडेंट के बाद डर इतना फैल गया था और लोग बार बार कंप्लेन कर रहे थे, पुलिस के पास शिकायतें आ रही थी। डर का माहौल इतना ज्यादा फैल चुका था कि इस डर के कारण 2 लोगों ने अपनी जान भी ले ली अपनी बिल्डिंग से कूदकर, जब उन्हें लगा कि उनकी बिल्डिंग की छत पर मंकी मैन आ गया है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए बिल्डिंग की छत से ही कूद गए और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि जहां पर लोग कह रहे थे कि हमारे को अलग अलग तरीके से चोटें लगी हैं, स्क्रैचेस आए हैं और बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आने लगी थी। साइंटिस्ट ने ये तो बता ही दिया था कि ये केस मास हिस्टीरिया का एक बहुत बड़ा केस था। अब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ने लगी और काफी सारे तथ्य सामने आए जो कि काफी अजीबोगरीब थे, लेकिन ह्यूमन थे, नेचुरल थे होना, क्योंकि हम ह्यूमंस हमेशा अटेंशन सीकर होते हैं, हमें हमेशा अटेंशन चाहिए होती है। तो इसी तरह भी इस केस में कुछ अटेंशन सीकर लोग थे जो मीडिया पर आना चाहते थे, जिन्होंने मंकी मैन को देखा नहीं था पर दावा कर रहे थे कि उन्होंने मंकी मैन को देखा। यही फॉलो करते करते काफी लोगों ने ऐसी झूठी शिकायतें भी करी कि हमने मंकी मैन को देखा है। उसके बाद जब पुलिस ने ये अनाउंस किया कि अगर किसी ने भी झूठी शिकायत की तो उसको पकड़ लिया जाएगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, इसके बाद वो शिकायतें कम हो गई। ये करने के लिए पुलिस ने काफी लोगों को जेल में भी डाला था ताकि सच्चाई सामने आ पाए। ये तो था एक कहानी, एक इंसिडेंट, लेकिन दूसरा भी इसके ऊपर एक और पॉइंट था, मीडिया। मीडिया ने अपने आप को साबित करने के लिए, मीडिया ने अपने आप को प्रूफ करने के लिए मंकी मैन के केस को इतना उछाला जितना जरूरी भी नहीं था। यानी मिस इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई, बार बार उस न्यूज को जो चलाया गया, जिसके कारण मंकी मैन का जो केस था वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया। इन झूठी शिकायतों के अलावा पुलिस का ध्यान एक और तरफ गया। ईस्ट दिल्ली का वो इलाका जहां पावर कट बहुत ज्यादा होता था, वहां पावर कट होते ही कॉल्स आने शुरू हो जाते थे मंकी मैन की कंप्लेंट्स को लेकर। वो शायद इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि जब हम ज्यादा से ज्यादा कंप्लेन करेंगे तो वहां पर वो लोग ऐसा कर रहे थे, जैसे ही कंप्लेन आनी शुरू हुई वो लोग वहां की पावर सप्लाई वापस ऑन कर देते थे। तो वहां के लोगों को लगा अपनी अगर पावर सप्लाई वापस पानी है तो बस कंप्लेन कर दो कि मंकी मैन का टेरर है, और यही हो भी रहा था, जिसके चलते इतनी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी जो एक्चुअली में सच ही नहीं थी, सारी अफवाहें थी और सारी फेक कंप्लेंट्स थी। ये पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया। ये केस धीरे धीरे करके खत्म हो गया। वैसे भी मास हिस्टीरिया के केसेस 1 या 2 महीने से ज्यादा नहीं चलते हैं। ये केस भी धीरे धीरे अपनी अफवाहों के जैसे ही खत्म हो गया। 2-3 महीने बाद अफवाहें उड़ना बंद हो गई और ये केस कहीं हिस्ट्री में खो गया। लेकिन इसने इतना ज्यादा टेरर फैला दिया था कि आज भी हम इस केस को मंकी मैन ऑफ दिल्ली के नाम से जानते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।